Hello students, good morning. Today we are going to start nervous system in chapter 2 human system. In previous video I tell you your information in human beings, and today's this topic is nervous system. What is nervous system and how it works in our body? In our body, many organs takes part in different works, and every organ works in a systematic system. No organ works independently. All body organs are in a system. These organs are controlled by our nervous system. Our body nervous system is a mechanical works. This system allows to our body to work by different organs in harmony and coordinations. The harmony and coordination is very important for the smooth functioning of various organs. Then listen to me. आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो वर्क्स करते हैं इनका सबका एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम से जो वर्क करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, और उस नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए उसमें कुछ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और दीज फंक्शनल and structures units are known as neurons. न्यूरॉन्स के थ्रू आपका नर्वस सिस्टम वर्क करता है. आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वही आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी एक्टिविटीज़ को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. हमारे नर्वस सिस्टम के साथ एक अदर सिस्टम और होता है जो इसके साथ मिलकर काम करता है, और वो अदर सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम. एंड सो वी कैन से दैट आवर बॉडी वर्क्स एज ए मैकेनिकल सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये जो दोनों सिस्टम होते हैं नर्वस और एंडोक्राइन, ये दोनों मिलकर आपके शरीर को सही ढंग से संचालित करने में हेल्प करते हैं. तो आज हम नर्वस सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. नर्वस सिस्टम को आप ठीक ढंग से समझना है. आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, CNS and PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके में बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अगेन डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. ठीक है, तो हम नर्वस सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे और नर्वस सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो लिसन एंड सी इट कॉन्शियसली. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है तो देखें. फॉर एस्टेब्लिशिंग द म्यूचुअल coordination for establishing the mutual coordination among various body organs, and body system a special
A special system functions in the body. A special system functions in the body is called nervous system. Is called nervous system. Listen it. For establishing the mutual coordination, आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनमें म्यूचुअल एस्टेब्लिश यानी कि उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए और बॉडी सिस्टम को चलाने के लिए एक स्पेशल एक विशेष प्रकार का जो तंत्र होता है वो कार्यशील होता है, कार्य करता है और उसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं. To make coordination among the various body system even better, another system helped it in this work. This system is called endocrine system, and both these systems are helps in different mutual coordination among various organs in our body. Okay, to make coordination among the various body organ, to make coordination among various organs in a better system, even better system, even better system, even better system, another system helps with it is called endocrine system. तो आप लोग ध्यान से देखो इसको. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी बॉडी ऑर्गन्स को सही ढंग से काम करवाने के लिए, सही व्यवस्थित करने के लिए, काम करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं बॉडी के अंदर उनको सिस्टमेटिक तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं. और इस नर्वस सिस्टम को हेल्प करने वाला एक अदर सिस्टम भी होता है, उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. ये दोनों सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी के सभी जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके सबन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं. तो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आपके टोटल बॉडी ऑर्गन्स अपना जो वर्क होता है उसको करते हैं. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, व्हेन यू आर वॉकिंग देन योर हैंड्स आर, जब आप वॉक करते हो तो आपके जो हैंड होते हैं वो क्या करते हैं? मूव्स करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, चलते हैं यानी कि हिलते हैं. तो हाथों के हिलने से आपकी बॉडी का बैलेंस होता है. आप विदाउट हैंड मूवमेंट के चल के देखो, आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है ना. तो ये एक कोऑर्डिनेशन हो गया, इनमें बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेशन हो गया. जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट सिस्टम्स मैंने आपको बताए थे. डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. डाइजेशन सिस्टम में आपके बॉडी के कितने ऑर्गन्स होते हैं जो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी ऑर्गन्स एक सिस्टम से पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर फूड
पहुंचता है वही ऑर्गन्स अपना काम स्टार्ट कर देता है। उससे पहले जो बॉडी ऑर्गन्स होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि फूड आएगा और वो उसको डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद एक्सक्रीशन सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन सिस्टम में कितने तरीके से आपकी जो किडनी होती है उसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन इनके बीच एस्टेब्लिश करने का काम होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। और नर्वस सिस्टम के साथ जो हेल्प करने वाला अदर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती हैं और डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड इन योर बॉडी फ्रॉम योर ब्रेन टू एब्डोमिनल कैविटी। These endocrine glands secretes a chemical substance called hormones. These hormones helps to harmony coordination in your body. तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने जा रहे हैं। आपका बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं उसका एक रेग डायग्राम आपको बना रहा हूँ, ठीक है। रे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। नेक्स्ट लिखेंगे, द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ इसका मैं एक रेग डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, ये हो गया नर्वस सिस्टम। इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। इसका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड पार्ट कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम बोल सकते हैं CNS, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं हम PNS। ओके, तो CNS हम यूज करें तो आपको समझना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, और PNS यूज करें तो समझना होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 2 ऑर्गन्स योर बॉडी आर पार्टिसिपेट्स। कौन कौन से होते हैं? ब्रेन। एक पार्ट तो इसका क्या होता है? ब्रेन, और इसका दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अब आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन को आप अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो फर्स्ट पार्ट होता है फॉर ब्रेन। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फॉर ब्रेन। सेकंड पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। और थर्ड पार्ट क्या होता है इसका? हिंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को हम डिवाइड नहीं करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड सिंगल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसका फर्स्ट पार्ट होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम को आप शॉर्ट में SNS बोल सकते हो, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को आप ANS बोल सकते हैं, ठीक है ना। ANS को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ANS को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 2 पार्ट्स हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।
सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इन दो पार्ट्स में इनको अगेन डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब यहाँ पर ये जो पार्ट्स आपको नोट किए गए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्क्राइब करेंगे, और ब्रेन का क्वेश्चन जो होता है वो अलग से आता है, इसलिए ब्रेन को मैं अलग से डिफाइन करूंगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में इसको दे देंगे। तो यहाँ पर हम ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। आप इस प्रकार के इस रे डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन मैं आपको नोट करता हूँ। दोनों की डेफिनेशन में सेंट्रल सीएनएस की भी डेफिनेशन लिख देते हैं और पीएनएस की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। सीएनएस का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना कर देंगे, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन के रूप में भी आता है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप अपनी हेडिंग डाल दें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेडिंग डाल देंगे। फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था उसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, SNS और ANS। किस किस में किया था, SNS और ANS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ नर्व्स, ये नर्व्स का एक ग्रुप होता है जो कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से रेज होता है, अराइज होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, वहाँ से जो नर्व्स का एक ग्रुप निकलता है, वो नर्व्स का जो ग्रुप होता है वो PNS का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो नोट करेंगे, दिस इज ए ग्रुप ऑफ nerves which originates from brain and spinal cord। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स का ग्रुप निकलता है उससे PNS जो सिस्टम होता है वो बनता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इम्पल्स को CNS के लिए भेजना और वहाँ से वापस लाना, ठीक है। एंड कन्वेज द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम, बात कर आगे नोट करते हैं, एंड कन्वेज द इम्पल्स कमिंग एंड गोइंग टू द
coming and going to the CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके लिए जो इम्पल्स होते हैं उनको लाने और ले जाने का जो काम होता है वो कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है ना। ये जो पेरिफेरल सिस्टम होता है ये कहाँ पर काम करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर काम करता है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, इट इज वर्क्स एक्सट्रिंसिक, इट इज, चाहे जो लिख दो, दिस सिस्टम वर्क्स, दिस सिस्टम वर्क्स एक्सट्रिंसिक टू द CNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे बाहर काम करता है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा देख लो आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपका ये हो गया और स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो नेक है, नेक का जो बैक पार्ट है वहां पर ये स्पाइनल कॉर्ड है। ओके। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स का ग्रुप निकलेगा, वो नर्व्स का ग्रुप बाहर निकल जाएगा। वो बाहर जो ग्रुप निकलेगा वो PNS बनाता है, और वो जब PNS बनाता है तो ये नर्व्स का जो ग्रुप होता है ये क्या काम करता है? ये नर्व्स का ग्रुप आपकी बॉडी से जितने भी इम्पल्स आते हैं सभी इम्पल्स को इस नर्व्स के जरिए ही कहाँ पहुँचना होता है? ब्रेन के अंदर। और ब्रेन यहाँ से कोई भी ऑर्डर देगा मोटर न्यूरॉन को तो वो भी कहाँ से जाने? नर्व्स के थ्रू। तो ये जो PNS की जो नर्व्स का ग्रुप होता है ये इम्पल्स को ब्रेन के लिए आने और जाने का एक पाथ प्रोड्यूस करता है, एक रास्ता देता है। इसी रास्ते से तो वो जाएंगे और इसी रास्ते से वो वापस आएंगे। कौन? इम्पल्स। ठीक है ना। अब बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से बाहर एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर रहकर काम करता है कौन? PNS। ठीक है ना। PNS दोनों से बाहर रहकर काम करता है। इट इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है? 2 पार्ट में। अभी बताया था आपको। पहला कौन सा है? सोमेटिक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको क्या बोला था हमने शॉर्ट में? SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस जो सिस्टम होता है ये कहाँ पर काम करता है? ये आपकी जो विश होती हैं, आपकी जो इच्छाएं होती हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी को काम करवाता है। तो देख लिखेंगे इसमें, दिस सिस्टम वर्क्स फॉर दिस सिस्टम works for the execution of function which are performed as per your wish, which are performed as your wish, as our wish। देखो ये वाला जो सिस्टम होता है
ये कैसे कार्यों को करता है, कौन कौन से काम करता है, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर कंट्रोल करने का काम किसका है, सोमेटिक का। ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसैक्ट्स द फंक्शन ऑफ मसल्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्स भेजता है इस बाहर की ओर, जो स्टिमुलाई जो भी इम्पल्स होते हैं उनको बाहर भेजता है सीएनएस, मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके विश के अकॉर्डन कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे ये वाली मेरी विश के अकॉर्डन हो रही है, इस एक्टिविटी को करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलाई को भेजेगा, स्टिमुलाई भेजेगा तो मेरा ये ऑर्गन काम करेगा। तो ये अंडर में तो किसके में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में, लेकिन इसको विश के अकॉर्डिंग वर्क्स करने के लिए अलाउ कौन कर रहा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अगर आपके विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्प कर रहा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, किसके ऑर्डर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर से। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, with the help of this system CNS respond to external CNS respond to external stimuli and transacts the functions of muscles. फंक्शंस ऑफ मसल्स। ढंग से देखो इसको एक बार। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का एक ग्रुप होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सीएनएस से बाहर काम करता है, क्योंकि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स का ग्रुप बाहर आ जाएगा तो वो इसका वर्क करवाएंगी। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एक्सक्यूजन ऑफ फंक्शंस विच परफॉर्म एज योर विश। ये सिस्टम क्या करता है? आपकी इच्छानुसार जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संपन्न करवाता है। आपकी हमारी जो विश के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करने का काम किसका होता है? एसएनएस का, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। अब ये जो सोमेटिक सिस्टम होता है इसकी मदद से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलाई को मसल्स के पास भेज भी देता है बाहर की ओर और वहाँ से वो ट्रांजैक्ट भी कर लेता है। यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका जो शरीर का आउटर पार्ट है, बॉडी का जो आउटर पार्ट है, उस आउटर पार्ट में एसएनएस की जो नर्व्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपकी बॉडी के आउटर पार्ट पर कोई भी चेंजेस होता है तो उसकी जो सेंसेशंस होती हैं उनको एक्सेप्ट करके ये एसएनएस सीधे इसकी इंफॉर्मेशन देता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इस एसएनएस की हेल्प से ही आपके बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिविटी कराता है। ठीक है ना। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? दूसरा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट कौन सा है?
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोला था? एएनएस। ऑटोनोमस को क्या बोला था हमने? एएनएस। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसके लिए उत्तरदायी होता है? कौन से काम करने के लिए उत्तरदायी होता है? ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है ये ऐसे वर्क्स को कंप्लीट करता है जो हमारी डिजायरेबल नहीं होते, यानी कि हमारी जो विश होती है उस विश के अकॉर्डिंग जो वर्क हमारी बॉडी नहीं करती है, उन सभी कामों को करने के लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपकी विश के अकॉर्डिंग कौन सा काम नहीं होता? हम कितनी भी इच्छा कर लें कि फूड का डाइजेशन ना हो, लेकिन फिर भी फूड का डाइजेशन होता है। आप अपने जो आँखों की आईब्रोज होती हैं इनको आप पलकों को झपकने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना। आप अपने रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हो, CO2 को एक्सक्रीट करते हो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इस सिस्टम को चाहकर भी नहीं रोक सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाधित कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए? अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ हो गई आपकी बॉडी की। अब आपकी बॉडी के अंदर ऐसी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ और भी हैं, जैसे हार्ट बीट, हार्ट का ब्लड का सर्कुलेशन करना, ठीक है ना। तो ये सारे जो वर्क्स हैं इन पर आपकी डिजायर का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इन वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम काम करेगा उसको क्या बोलोगे आप? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस ऑफ दोज ऑर्गन्स those organs that do not work by one's desire, that do not works by one's desire, जो आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं ऑर्गन्स, उनको काम कराने के लिए ये सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। सच एज, एग्जाम्पल लिख देते हैं, सच एज हार्ट बीट, आपका जो हृदय जो होता है वो धड़कता है, वो उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लंग्स, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगी, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर कंट्रोल करने का काम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। ये जो सिस्टम होता है ये नर्व्स का एक ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे दिस सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व्स, दिस सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व्स, यानी कि नर्व्स की ग्रुप का एक सीरीज, जो आपकी तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनकी एक श्रृंखला इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एक श्रृंखला इसमें प्रेजेंट होती है विद विच द नर्व, विद विच
द नर्व विद विच द नर्व फाइबर्स of the various internal body organs, which the nerves fibers, इनके अंदर क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं आपके जो बॉडी ऑर्गन है उन बॉडी ऑर्गन से अटैच होते हैं। नर्व फाइबर्स ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन of the internal body organs remains connected एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं हम। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन, यह तंत्र उन अंगों को कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी होता है दैट डू नॉट वर्क्स बाय वंस डिजायर, जो किसी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ होंगी उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सच है जैसे कि हार्ट बीट, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि आपकी हार्ट बीट होती है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लंग्स की एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट है उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दिस इज ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व्स। अब ये सिस्टम होता क्या है, ये जो सिस्टम होता है ये नर्व्स की एक सीरीज होती है, नर्व्स का ग्रुप है और उस नर्व्स के ग्रुपों की एक सीरीज बन जाएगी, यानी कि जो भी तंत्रिकाएं हैं उनका एक समूह बनेगा और एक समूह बनकर उनकी एक श्रृंखला सी बनती चली जाएगी, ठीक है ना, श्रृंखला सी बनती चली जाएगी विद विच, और उस श्रृंखला के अंदर ये नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि जैसे देखो ध्यान से, ये नर्व्स आ रही हैं, इन नर्व्स का यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है ना, और ये नर्व्स का ग्रुप चल रहा है, इसके आगे फिर नर्व्स का ग्रुप चल रहा है। अब यहाँ पर जितने भी कोई बॉडी ऑर्गन आएगा इन नर्व्स से फाइबर निकलेंगे और फाइबर इन बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो नर्व्स का ग्रुप निकलता जा रहा है और इनकी ये क्या बन रही है, सीरीज बन रही है, और इस सीरीज में से जो नर्व फाइबर निकल रहे हैं वो फाइबर आपके बॉडी ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये फाइबर्स कैसे हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब नर्व्स फाइबर जब इस बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट हो गया है तो इस ऑर्गन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसके कंट्रोल में आ गई, इसके कंट्रोल में आ गई, एएनएस के में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर अपना कंट्रोल करता है। ओके, आगे देखते हैं। जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है, ये ऑटोनोमस सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद आपको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो पार्ट हैं उन पार्ट्स को नोट करते हैं। अभी आपको बताए थे ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है उसको कितने भाग में बांटा गया, 2 पार्ट में। ऑटोनोमस सिस्टम इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मैं ए हेडिंग डाल रहा हूं। क्या डाला था, सिंपैथेटिक, क्या नाम था उसका, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, किस पर कंट्रोल करता है,
ये करता है आपके अलर्टनेस पर और एक्साइटमेंट पर। जो व्यक्ति के अलर्ट होने की पोजीशन होती है, एक्साइटमेंट की पोजीशन होती है, उन स्थितियों में ये आपकी बॉडी पर कंट्रोल करता है। तो नोट करेंगे, दिस सिस्टम कंट्रोल्स द alertness and excitement of a person या in a person। किसी भी व्यक्ति के अंदर अलर्टनेस और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी के लिए कोई इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी में आपकी बॉडी के लिए ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ emergency, this system in case of emergency, this system provides extra energy to the, किसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दिस सिस्टम प्रोवाइड द एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रोवाइड वर्ड भूल गए, प्रोवाइड द एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसके लिए, बॉडी के लिए, टू द बॉडी। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी का मतलब होता है कि जैसे आप सिंपल पोजीशन में खड़े हो और अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कौन सा सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या करता है, उस स्थिति में क्या होता है बताओ, उस स्थिति में आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है। ठीक है ना। विच आर सीन इन द इमरजेंसी सिचुएशन आर ट्रांजेक्टेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। क्या क्या बढ़ाता है ये, द इनहेंस्ड हार्ट रेट, द इनहेंस्ड हार्ट रेट, हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, एंड ब्रीथिंग रेट। इमरजेंसी पोजीशन में हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज्ड। तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहां से। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो इमरजेंसी पोजीशन में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में कौन सा सिस्टम हेल्प करता है, विच नर्वस सिस्टम हेल्प योर बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशंस, देन योर आंसर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम हेल्प करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड लिखता हूं मैं यहाँ पर, पैरासिम्पैथेटिक
सिस्टम या नर्वस सिस्टम कुछ भी लिख दो। ये दूसरा पार्ट हो गया किसका? ऑटोनोमस का। ये दूसरा पार्ट किसका हो गया? ऑटोनोमस का। ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर करनी है ना, उसका काम करता है। तो ये लिखेंगे हम, दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ये सिस्टम किसके लिए कार्य करता है? एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है। किसमें? बॉडी में, इन दी बॉडी, इन दी बॉडी। इसका जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन करना आपकी बॉडी के लिए। और ये कब एनर्जी को कंजर्व करता है? जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो। जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो तो ये कब काम करेगा? दिस सिस्टम बिकम्स फंक्शनल ड्यूरिंग द रेस्टिंग आवर। दिस सिस्टम becomes functional during the resting hours। जब आप आराम कर रहे होते हो उस टाइम पर ये सिस्टम आपकी बॉडी के लिए एनर्जी को कंजर्व यानी कि स्टोर करने का काम करता है। ठीक है ना? समझ आ रही बात? दिस सिस्टम बिकम्स फंक्शनल ड्यूरिंग द रेस्टिंग आवर। ये सिस्टम जब आराम की स्थिति में काम करना स्टार्ट करता है या काम करता है। ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को स्लो कर देता है। आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हो तो हार्ट बीट स्लो होती है कि नहीं होती है? और आपकी जो आई की प्यूपिल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है ना? और क्या करेगा बताओ? लार जो आपकी सलाइवा होती है, सलाइवा जो होती है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनमें क्या करता है? वृद्धि कर देता है। ठीक है ना? तो नोट करेंगे, दिस सिस्टम स्लो डाउन हार्ट रेट। जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हार्ट रेट स्लो होगी। श्रिंक्स किसको श्रिंक करेगा? श्रिंक्स द प्यूपिल ऑफ आई, प्यूपिल ऑफ द आईज। आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, यानी कि आप सोने के कगार पर पहुंच रहे हो, यानी कि बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो। एंड एनहेंसेस द सीक्रेशन ऑफ enhances the secretion of saliva and digestive juices। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब काम करता है? रेस्टिंग पोजीशन में।
और क्या काम करता है, एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है तो उस टाइम पर आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपकी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपके जो लार होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके सीक्रेशन में इंक्रीजमेंट हो जाता है। ओके, ये जो फंक्शन है वो किसके हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के। तो आपने यहाँ पर ये जो सिस्टम देखा है ये कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देयर डिफरेंट पार्ट्स। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, बताओ। अभी बोला था मैंने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ से कोई भी जो अगर निकल रही है नर्व्स, वो सब मिलकर क्या बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द nerves coming out of them, इन दोनों से बाहर आने वाली नर्व्स, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर और इन दोनों से बाहर आने वाली जो नर्व्स होती हैं वे मिलकर क्या बनाती हैं, टुगेदर कंप्राइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो मिलकर क्या बना देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमें डिफाइन करना है और ब्रेन का जो क्वेश्चन है वो आपको सेपरेटली पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये क्वेश्चन अलग से होता है, इसलिए मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की स्ट्रक्चर को आपको सेपरेट रखा है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करूंगा और ब्रेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और आपको पता ही है, अभी मैंने नोट किया था रे डायग्राम में नर्वस सिस्टम के में कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, वो अटैच होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जो आपकी नेक में होती है, ठीक है ना। इनको डिटेल में एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने जो देखे थे नर्वस सिस्टम को, PNS जो देखा था आपने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है बताओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोला था हमने अभी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व्स का एक ग्रुप होता है जो कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ नर्व्स that originated from the brain and spinal cord। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेटेड होने वाली नर्व्स का ग्रुप मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। और ये क्या काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इम्पल्स होते हैं, ब्रेन को आने और जाने वाले इम्पल्स को पाथ प्रोड्यूस करता है। ब्रेन को कन्वे द इम्पल्स कमिंग एंड गोइंग टू द ब्रेन। इनका काम क्या हो गया, पेरिफेरल का, कन्वेज द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू द ब्रेन। ब्रेन कह सकते हैं
CNS कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं हम। और इसका जो काम करने का, PNS का काम करने का जो प्लेस होता है वो कहाँ पर है? CNS से बाहर। CNS के अंदर तो केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इनकी जो नर्व्स हैं वो काम करेंगी। बाकी के जो जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम इस CNS से आउट पार्ट में वर्क्स करेंगे। तो PNS कहाँ पर काम करेगा? CNS से बाहर काम करेगा, ठीक है ना। अब CNS को कितने पार्ट में डिवाइड किया, PNS को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट्स में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक्सक्यूशन ऑफ दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एक्सक्यूशन फंक्शन विच आर परफॉर्म एज योर विश। ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये उन वर्क्स को परफॉर्म करता है जो आपकी विश के अकॉर्डिंग होते हैं। और इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं उनकी हेल्प से CNS इस पर अपना कंट्रोल करता है। आपकी इच्छा के अनुसार होने वाले जो कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण करने का काम सोमेटिक नर्वस सिस्टम का है। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करता है नर्व्स के जरिए कौन? CNS, ठीक है ना। और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जो आपकी विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं उन पर, उनसे जो नर्व्स का ग्रुप होता है वो अटैच होता है और अटैच होकर नर्व्स फाइबर निकलते हैं। नर्व्स फाइबर ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं और तब जाके वहाँ पर वो उसकी हेल्प से करते हैं। अब ऑटोनोमस सिस्टम में इसी तरह से होता है। ऑटोनोमस सिस्टम भी क्या होता है? ये उन बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जो आपके डिजायरेबल कंडीशन में नहीं होते, यानी कि इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं। यानी कि आपकी विश के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं उन पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का होता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व्स का एक ग्रुप है। और नर्व्स का ग्रुप भी क्या है? एक किस में होता है? नर्व्स का जो ग्रुप है वो एक सीरीज़ में है। जैसे कि मैंने बताया था इस तरह से नर्व्स आएंगी, वो एक सीरीज़ बना लेंगी और इन नर्व से फाइबर्स निकलेंगे, वो बॉडी ऑर्गन्स को अटैच करेंगे। और ये जो सीरीज़ नर्व्स की बनती है इसको भी बोलते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो आपको इमरजेंसी पोजीशन में, इमरजेंसी सिचुएशंस में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी की हेल्प करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में आपकी बॉडी के लिए एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। तो इस तरह से जो इन सारे सिस्टम्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो हमको लर्न रखने चाहिए। और इनसे जो 1 बार का छोटा क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये आपका नर्वस सिस्टम का काम आज यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे जिसमें आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाएगा और ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपके लिए एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ओके, गुड बाय।